जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप दे के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावन बल जो होता है उससे संबंधित कौन वैज्ञानिक है, तो आर्किमिडीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव जो है उसे क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह किसका निष्कर्ष होता है, तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो है उस पे निष्कर्ष होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये एक कथन है। ब्रह्मांड जो है वह प्रसारित हो रहा है, एक कथन है। जो किनका कथन है, तो यह जो है वह एडविन हब्बल का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो केपलर ने किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसकी कथन है, किसका कथन है, जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वह सूर्य के चक्कर लगाता है, यह कौन कहे हैं, तो कॉपरनिकस साहब कहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तारा व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारा और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे, तो आर्किमिडीज साहब दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। पौधे में भी जीवन होता है, इसको कौन बताए थे, तो यह जो है वह जेसी बोस ने बताए थे, जो पौधे में भी जीवन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो है वह कौन है, तो जोसेफ लिस्टर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखता जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रासरण पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, ऐसा क्या काम किए थे जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए थे, इसीलिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह जो है वह गणना पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वार्ट्ज घड़ियां के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यह जो है वह दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है वह किस सिद्धांत के अनुसार यानी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो फैराडे के नियम पे। किस पे, फैराडे के नियम पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो है वह किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो यह जो है पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करती है। किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो यह जो है वह विकिरण का उत्पत्ति उत्सर्जन पे करता है। किसका, विकिरण का उत्सर्जन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रडार किस कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्य प्रणाली जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है। तो यह जो होगा वह रेडियो तरंगों का अपवर्तन पे आधारित होता है रडार का कार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वह किस पे आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम जो है वह कार्य करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेंज का नियम है। लेंज का नियम जो है वह द्रव्यमान संरक्षण का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होते हैं। पृथ्वी की आयु जो है वह किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यह जो है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कौन सा विधि द्वारा। तो कार्बन डेटिंग द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है। तो द्रव्य में गिरती हुई गोली से। किससे, द्रव्य में गिरती हुई गोली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किन्स का। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम कौन दिए थे। तो यह जो है ओम का नियम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि जो है वह कौन है। तो फेन प्लावन विधि जो है वह होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि क्या है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की विधि जो है वह क्या है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन किए हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कौन दिए हैं। तो यह जो है वह डार्विन साहब ने दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। यह मत कौन दिए हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कौन दिए हैं। तो हैक्सेले ने दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे। तो इसका जो ह्यूगो ने दिए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह कौन बनाए थे। तो यह जो है वह डार्विन ने साहब ने बनाए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे। तो बीडल व टैटमैन ने दिए थे। कौन दिए थे, बीडल व टैटमैन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।